देखिए +2 -12 -10 +10 और यहाँ से 4 आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी +10/4। सेम वही, यानी हर की वही आंसर वही है सबका। वैसे हुआ ये है, और थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करें। देखो ये आयनिक स्पीशीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये अपने बना लेती हैं। तो ये आयंस के फॉर्म में घूम रहा था, तो इसको बगल से 2 H पॉजिटिव आते हुए दिखे होंगे, तो इसने इन दोनों के साथ बॉन्डिंग बना ली, तो -2 + 2 न्यूट्रल हो गया और ये बन गया H2SO4O6। ऐसे ही अगर मान लो हाइड्रोजन नहीं घूम रहा होगा तो पोटेशियम घूम रहा होगा, पोटेशियम नहीं घूम रहा होगा तो सोडियम घूम रहा होगा, है ना। कुछ अब एक क्वेश्चन जैसे कि किसी ने पूछा था कि सर एल्केली मेटल्स ही होंगे, तो देखो हमने आंसर तो दे दिया, हाँ एल्केली मेटल्स, क्योंकि हमें पता है कि और कोई आना नहीं वाले उसमें, है ना, एल्केली मेटल्स के साथ। लेकिन अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या होता, एक ही एल्केलाइन अर्थ मेटल इसको क्या कर देता, न्यूट्रल, तो यहाँ सिर्फ कितना सी ये लगता। ये पूरा चार्ज का खेल होता है, ये चार्ज का खेल हम आपको समझाएंगे, पूरे फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे आपको, तो कैसे। और अभी हम कहते हैं कि और ज़्यादा चार्ज का आ जाता, मान लो कोई +4 का आ जाता, जैसे कि हम कह दें, फिर मान लो यहाँ Al+3 आ जाता, अब कैसे इसका फॉर्मूला बनता। मतलब वो ये कह रहा है कि Al यहाँ लगा देंगे तो इस पर +3 है और इस पर -2 है, तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर एक +1 चार्ज बचा रहेगा अभी भी। लेकिन देखो जब इस वैसा कोई आयनिक रेडिकल नहीं होता है ना, उसने अपने हिसाब से ठीक बता दिया कि अब न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा। अब देखो हम बीच से रास्ते से हम ऑक्सीडेशन से कहीं और आ चुके हैं, तो अब एक मिनट बात कर लेते हैं ये हम बात। तो फिर क्या होगा, देखो इसका मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये हम आपको बाद में, ये +3 और ये आपका H4O6। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, इसका नंबर इसे दे दो, इसका नंबर इसे दे दो, तो देखिए Al कितना हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ पर H4O6 कितना हो जाएगा। अब देखो चार्ज बैलेंस हो चुका होगा, एक पे +3 तो 2 पे +6, एक पे -3 2 तो 3 पे -6, तो ये होगा फॉर्मूला। तो फिर उसका आंसर हमने दे दिया कि एल्केली मेटल जुड़ तो कुछ भी सकता है, लेकिन ऐसे जुड़ेंगे नहीं। एक दिन जिस दिन आपके फॉर्मूले बनाना सिखा देंगे, उस दिन ये वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। कहाँ पर, मतलब इसका नंबर इसे दे दो, इसका नंबर इसे दे दो, ये 3 है इसको 3 दे दिया, ये 2 है तो इसको 2 दे दिया, सिर्फ इतना किया। हाँ, ये बैलेंस करने का तरीका होता है कि इस पे +3 है, इस पे -2 है, तो हम कैसे चार्ज बैलेंस करें। तो और डीप समझ लो, चलो कैसे बैलेंस करें। ये मान लो बहुत सारे Al+3 घूम रहे हैं रिएक्शन में, Al+3 घूम रहे हैं, और ये बहुत सारे H4O6 2 नेगेटिव घूम रहे हैं रिएक्शन में, H4O6 2 नेगेटिव घूम रहे हैं, H4O6 2 नेगेटिव, Al+3 खूब सारे घूम रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर Na पॉजिटिव खूब सारे घूम रहे हैं, यहीं पर Ca+2 खूब सारे घूम रहे हैं, यहीं पर H+2 घूम रहे हैं, ये ठीक है, और ठीक हो गया। अब मान लो ये बॉन्डिंग करने जाएंगे इससे, तो एक Na जाएगा तो क्या न्यूट्रल हो जाएगा, तो इससे बॉन्डिंग करने कितने आएंगे 2, तो ये बन जाएगा Na2S4O6 और ये न्यूट्रल हो जाएगा। चलो ठीक है। सेम अगर हाइड्रोजन जाता तो भी वो ऐसे ही कर देता। अब कैल्शियम जाएगा तो कैल्शियम की 2 की ज़रूरत पड़ेगी क्या न्यूट्रल करने, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaSO4O6। अब इस पर अब ये बहुत सारे हैं, अब Al+3 गया इसके पास, क्या इनमें कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। उनने कहा हम इस रेशियो में तो कंबाइन हो ही नहीं सकते, तो इसने कहा क्या करें, बोले एक काम कर रहे हैं, ये हम पे 6 चार्ज हो गया पॉजिटिव, तो तुम अपना 6 नेगेटिव कर लो, तो इसको अपना 6 पॉजिटिव करने के लिए कितने चाहने पड़े 2, और अब इसको 6 नेगेटिव, और कोई रेशियो बन ही नहीं सकता है, तो और बड़ा बनाओ, और बड़ा बन सकता है, लेकिन इससे छोटा रेशियो जिसमें ये बैलेंस हो जाए एक नंबर, वो सबसे कम यही है, क्योंकि +3 है -2 हो ही नहीं सकता। अब इसके अगर 2 लेते हैं और इसके 2 लेते हैं तो ये +6 है और ये -4 नहीं बन रहा। अब इसके अगर 2 लेते हैं और इसके 3 लेते हैं, तो अब देखो +6 और -6 बैलेंस हो गए, चार्ज न्यूट्रल। तो Al कितने लिए, तो Al कितने लिए 2 लिए, और H2 आप सॉरी H4O6 कितने लिए, बोल फिर आई
बैलेंस। ये चीज़ें अभी हमने आपको समझाई नहीं है, ये बीच के बीच आप बता दिया है। जब इसको अच्छे से समझाएंगे तो आएगा समझ में, परेशान नहीं होना है अभी, है ना। अभी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट में तो पूरा फोकस उसी पे लगाएं अभी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इसकी, ठीक है। एक पर लिंक की अभी इस यहाँ पर और हम एक बार रिकॉल करते हैं, कुछ बचता है यहाँ पर, नहीं अब कोई नहीं बचता यहाँ पर लिंकेज में आ जाओ बच्चों। पर लिंकेज में एक एग्जाम्पल हम मिस कर गए, जहाँ पर लिंकेज कर रहे हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है, CrO5, वेरी फेमस एग्जाम्पल। ऊपर बनाओ, कहाँ जगह नहीं है, कैसे कह रहे हो? अभी हम यहाँ 5 फॉर्मूले लिख दें, कितनी जगह है यहाँ जी, कैसी बातें कर रहे हो सर? हम यहाँ लिख दें फेमस एग्जांपल है पर लिंक। हाँ लिख दो, कछु नहीं हमें। सेंसिटिविटी की भी एक सीमा होती है, पेपर में गलत लिखा भी लेकिन मिटा भी ना। क्रोमियम डाई परऑक्साइड, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +10, जो कि हो ही नहीं सकती। कितनी हो सकती है क्रोमियम की मैक्सिमम? तो फिर हमने बताया था आंसर तो आपके पास है +6। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, CrO, दिस इज द CrO5। अब आप देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आपको पता चल जाएगी इसमें कितनी पर लिंकेज है, 2 पर लिंकेज है। 2 पर लिंकेज मतलब 4 ऑक्सीजन किस पे है? -1 पे, है ना। तो निकालते हैं, क्रोमियम की निकालनी है, क्रोमियम प्लस 5 ऑक्सीजन से में से 4 ऑक्सीजन पर लिंकेज पे हैं, 2 और 2 4, तो 4 की तो कितनी आएगी? -4, और 1 ऑक्सीजन किस पे होगा? अपनी नॉर्मल, दैट इज -2। पूरे पे चार्ज कितना है? 0, तो कितनी आ गई? +6। अब देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, लेकिन एक क्रोमियम यहाँ इसके यहाँ से कर लेगा तो इस पर -1, और ये यहाँ से कर लेगा तो -1। टोटल इसने एक खींचा, एक इसने, तो इस पर कितना आ गया? +2। एक पर लिंकेज ये है, एक दूसरे के अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जे यहाँ से करेगा अट्रैक्ट, सॉरी, जे वाला ऑक्सीजन यहाँ से अट्रैक्ट करेगा और ये वाला यहाँ से, है ना। इसमें तो डाउट ही नहीं देखना है कि अगर फ़ोन दिख जाए तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। हाँ, अगर यही आपस में आ जाए तो बात अलग है। हेलो, ठीक है। क्रोमियम +6 आ गया, ये यहाँ से करेगा तो -1 और यहाँ से करेगा तो -1, तो इस पर +2 हो जाएगा ना। देखिए ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ, और ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ, तो टोटल इस पर -2, इस पर +2, तो टोटल +6। देखो स्ट्रक्चर से बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, क्योंकि उससे हर एक चीज़ समझ में आती है। लेकिन इतने टाइम किसके पास है स्ट्रक्चर के लिए? तो जब कोई पूछे तब बताओ। बाकी ये तो एक्सेप्शनल केसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं बच्चों। बटरफ्लाई टेस्ट, तितली की जैसी। ये सब आपको खूब मिलेंगे, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम आएगा ये खूब मिलेंगे आपको। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, बताओ ये कोवैलेंट कंपाउंड है कि आयनिक कंपाउंड है? कैसे पता चला? देखो सीधे सीधे कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं हमें। ये जो सीधे बॉन्ड देते हैं कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे आपसे कोई कह दे CaCl2 का स्ट्रक्चर बताओ, कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें Ca+2 पे है और 2Cl नेगेटिव है,
ये कहीं से भी आके आते हो। आपका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड होते हैं नॉन डायरेक्शनल और कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं डायरेक्शनल। आयनिक कंपाउंड की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, कोवैलेंट जितना भी जो चैप्टर 4 बना है ना वो कोवैलेंट कंपाउंड के कारण ही बना है। जितनी भी इसमें थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लेविस कौशल की थ्योरी, जितने भी थ्योरी है ये सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड के लिए ही है। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, है ना। आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। स्ट्रक्चर तो सिर्फ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड की पाई जाती है। तो देखो आप लोग का ये चैप्टर हो जाएगा तो फिर केमिकल बॉन्डिंग ही कर देंगे स्टार्ट। एक क्रोमियम डाइपरऑक्साइड कितने पर लिंकेज थी? 2 थी ना, तो दैट्स बाय डाइपरऑक्साइड। इसके बेस पे बताया है। हाँ, मैक्सिमम तो हम अगर बात करें तो हमें अभी तक जो पता तो यही है जिसमें मैक्सिमम 2 पर लिंकेज आ सकती है। और कोई नहीं, और तो कोई नहीं। और आप सर्च करें और अगर हो तो फिर हमारे पास लाएं। और तो कोई भी नहीं है बच्चों, है ना। ये हो गया एक्सेप्शनल केसेस में। कुछ बचा क्या? सब ऑक्सीजन से रिलेटेड इंटर हेलोजन बताए थे ना बेटा हमने, इंटर हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन वाले। पढ़ो जल्दी से, इतने देख लो फिर और देखते हैं। एक बार हमें दिखाना, हम कॉपी में एक बार रिव्यू कर लें। स्पेशल 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 हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल का खेल ख़त्म होगा यहाँ पर। अब डालिए, हाँ पूछो, अब फिर से नई हेडिंग डालो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स मतलब अब इनका कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे हमसे कोई पूछ ले NaCl की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये पूरा न्यूट्रल दिख रहा है आपको, और आपको पता है एल्कली मेटल्स की हमेशा क्या होती है, तो ये किस में होगा, -1 पे। लिखते चलना है, इसमें लिखने का काम है। जैसे हमने CaCl2 पूछ लिया, तो बताओ कैल्शियम की कितनी होती है ऑलवेज, तो यहाँ प्रत्येक Cl किस पे होगा, -1। प्रत्येक Cl की -1 है ना, 2 की -1 नहीं, दोनों Cl की -1 है। मतलब हम ये कह दें कि एक Ca+2 पे है और 2 Cl किस पे है, -1 पे। करते चलो फास्ट, इनको लिखते चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जैसे हम लिखते AlCl3। अब आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसकी -1 है तो वहाँ जाएगा तो +1, इसकी 2 की -1 है तो 2 की -2, तो उस साइड जाएगी तो इसकी +2, या फिर आप नॉर्मली ध्यान रखो कि +2 पे होते हैं। जैसे हम AlCl3 लिख दे, बताओ Al की कितनी होती है, +3। तो यहाँ प्रत्येक क्लोरीन किस पे रहा होगा, मतलब तो ये जाके इसको न्यूट्रल कर रहा है। इस पे Al है +3 पे और 3 Cl है -1 पे, 1 2 और 3, ये 3 Cl है -1 पे। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, हमें ये नहीं बतानी थी आपको, और क्या बताना था वो बताते। अब मैं जहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, इस पे -3, वो बेटा गलत लिख गया।
फिर टेक की कितनी है, -1 है ना। हमेशा एक की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा, एक की फॉर्मूले में हमेशा एक की लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। आप इसकी -3 लिख दोगे तो वो 3 3 या 9 हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान। नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पार्सल इक्विवेलेंट होता है। AlCl3 की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसकी भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पार्सल आयनिक पार्सल इक्विवेलेंट होता है, बना सकते हैं। नहीं, इसमें कभी नहीं मिलेगा बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा इसमें हमेशा दोनों न्यूट्रल के केस में जाएंगे, बिल्कुल फिक्स। ऐसा नहीं होगा कि किसी में -2 किसी में नहीं, सब बराबर वाले होंगे। मतलब अगर Al+3 है और एक Cl पे -1 है तो सभी पे -1 ही होगा, ऐसा कुछ कभी नहीं मिलेगा। और बस हमें एक लेक्चर की ज़रूरत है केमिकल बॉन्डिंग की, और ये डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। अभी इनको लिखिए। अब हमें आपको मेन क्या बताना है, मेन चीज़ देखिए आप। मेन है ए बताना हमें। जैसे अमोनियम सल्फेट आ गया आपके पास, NH4 SO4। अब ये फॉर्मूला ऐसे नहीं कि हम रटे हुए हैं, हमें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। हमें ना आपको जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे फॉर्मूला कैसे बनते हैं, आप पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी फॉर्मूला आपसे बोलो, सामने वाले से कहोगे नाम बोलो आप किसका फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला आप बना देंगे। अमोनियम सल्फेट है। अब इस अमोनियम सल्फेट में मान लो आपसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आ गई, तो आप कैसे निकालोगे? और अगर सल्फर की आ गई तो कैसे निकालोगे? इस मॉलिक्यूल की किसी की भी पूछी जा सकती है, बताओ कैसे निकालोगे? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप किसी भी तरीके से निकाल लो, हमेशा गलत आएगा। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स अगर आएँ तो इनके निकालने का एक ही तरीका है, इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना आना चाहिए आपको। NH4 SO4 आपका ये अमोनियम सल्फेट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही निकालना, इनके दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो NH4 होता है वो मोनो पॉजिटिव होता है, और SO4 कितना होता है, -2। अब इसको याद करते चलना है बच्चों कि आज के बाद अगर आपको SO4 देखे तो उस पर कितना चार्ज आएगा, -2। हमेशा इसको सल्फेट बोलते हैं, रट डालो इसको। जैसे तो सल्फेट कभी भी मिल जाए देखने तो इसको याद रखो आज के बाद, सल्फेट। और ये अमोनियम आयन, तो अब यहीं से मान लो उस साइड हम होते भी नहीं, तो बताओ इस पे -2 है तो कितने अमोनियम लगेंगे इसको न्यूट्रल करने? तो वही था। अब निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब आप अलग अलग निकालो। NH4 पॉजिटिव की अलग निकालो, एक की निकाल ली, और SO4 -2 की। अब आप अपनी मेथड लगा के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, जैसे निकालते आएंगे। निकालिए फास्ट। ये तोड़ना आना चाहिए, तोड़ने के बाद बच्चों का खेल है, लेकिन तोड़ना, ये अमोनियम आयन कहलाता है। शायद आयना बताएगी और कोई नहीं। अभी इसकी अलग निकाल लो। अब इसमें अगर पूछे नाइट्रोजन और सल्फर की तो दोनों की बता दो, नाइट्रोजन बेस की पूछे तो नाइट्रोजन बेस की बता दो, सल्फर बेस की पूछे तो सल्फर। तोड़ना आना चाहिए। तो आज के बाद अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में SO4 दिख जाए, किसी भी फॉर्मूले में, तो आप उसको SO4 -2 ही लिखना, ध्यान रखिएगा। अभी ला रहे ना बेटा, और ला दे रहे, और कुछ भी आ सकता है। नहीं, एक की निकाल ली हम, एक मॉलिक्यूल की एक की निकालो, जो एक की आएगी वही दूसरे में आएगी, है ना। देख लेते हैं इसकी टोटल पे चार्ज कितना, +1। वही जो सीखा है आपने, एक नाइट्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन की +1 तो 4 की +4 उस साइड जाएगा तो -4 +1 -3, तो नाइट्रोजन की कितनी आ गई, -3। जे है इसका निकालने का तरीका। और आप इससे निकालते रहोगे कभी आंसर सही नहीं आएगी। यही इनको तोड़ना। तो आज के बाद आप बस नज़रों में बसा लो कि कहीं NH4 दिख जाए तो उस पर 1 पॉजिटिव रखना है, और SO4 दिख जाए तो उस पर -2। ये धीरे धीरे होगा, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसे जब आप लोग पढ़ते पढ़ते खूब सारे आपके पास हो जाएंगे तो फिर बनने लगेगा। अब इसकी देख लें, इस साइड कितना है, -2। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनमें सिर्फ तोड़ना आना चाहिए। -2 और सल्फर प्लस एक ऑक्सीजन की -2
-8, तो -8 +8, तो सल्फर की कितनी आ गई +6। ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज नहीं लगाया, अगर आप ये लिखा है 6 तो ये ऐसे कटेगा और ज़्यादा बड़ा भी काट सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बुक्स वगैरह में लिखा रहता है बिना चार्ज के, तो मत लिखना, ठीक है, गलत हो जाएगा, वो मिस प्रिंट कह सकते हो उसे हम, ठीक है। तो अब इसको याद रखना हमेशा। अब मान लो ये बात ए आ गई K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24। अब निकालो इसकी 24H2 एलम, पोटास एलम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आ गई, तो फिर वही होना है जो होना है, गलत। तो पहले नंबर हम बता दें, कभी भी वाटर के मॉलिक्यूल इस प्रकार क्रिस्टलाइज फॉर्म में दिखें तो इनको आप साइड ही में कर दो, इनकी कभी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी है आपको, ठीक है। हाँ, अगर कोई वाटर की अलग से पूछता है तो कहो भैया हम बता रहे हैं तो वाटर की पूछो कि कैसी पूछनी है। तो देखो, जे ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर -1, इस पर +1। जे ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर -1, इस पर +1। तो यहाँ कितनी अब पूछो कि तो किसकी पूछना, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन +2। तो ये वाटर, लेकिन किसी मॉलिक्यूल में ऐसे जे कहलाते हैं, इसका बोलना भी सीख लो, ये वो कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ लिया जाता है। अभी आपके रिसेंटली कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें लिखा आया था बताओ इनमें से कौन किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पाए जाते हैं, तो वहाँ लिखा था बेकिंग सोडा, बेसलाइन टेस्ट में आया था शायद, बेकिंग सोडा लिखा था, और वहाँ लिखा था वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वहाँ लिखा था पोटास एलम, पोटास एलम, और वहाँ लिखा था जिप्सम, नो हाँ जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम ले लो, चलो देख रहे बेटा, जिप्सम, और वहाँ लिखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वहाँ लिखा था ब्लू विट्रियोल। कहना कठिन एग्जाम में ऑप्शन बहुत ज़्यादा देते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब इसमें से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इनका नाम पढ़ना सीख लो। आज के बाद किसी फॉर्मूले में ऐसे वाटर लिखी मिल जाए तो इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता ये क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन, हाँ सो नहीं, वो फिक्स है। एक एलम के फॉर्मूले में 24 वाटर के मॉलिक्यूल जाके क्रिस्टल में फंसते हैं। हाँ, एक फॉर्मूले में फिक्स है 24H2 ही होंगे एक फॉर्मूले में। एलम के, सबके में थोड़ी कह रहे हैं हम, एलम के एक फॉर्मूले में कितने वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज होते हैं 24। अब कोई पूछ ले वॉशिंग सोडा, तो इसमें 10 होते हैं क्रिस्टलाइज, तो 10 याद रखना है। हाँ फिक्स है। तो बताओ इसका आंसर जीनत कौन है? किसमें, इसमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? ज्ञानी उनको अभी शांत बैठना है, हम आप विद्वान लोग हैं, लास्ट में चर्चा करेंगे। बेकिंग सोडा में नहीं है। फाइनल आंसर टिक कर दे जीनत के नाम से। तो बता दो भैया इसका फॉर्मूला ही, जब इतना कॉन्फिडेंस है तो। तुक्का काय, तुक्का काय, तुक्का खिलाने पड़ा रहे, हाँ तुक्का मारा हमने। तुक्का वाला उनको आंसर ना एक्सेप्ट करो जो है। बताओ अनुष्का। जिप्सम, ये है अनुष्का। तुक्का मारो तो बताओ फॉर्मूला। बाकी सुना बेटा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ दे बेटा, बा जिप्सम बेस ना बोले बा। हम उनसे हुंसुल पूछ भी तो, अब आपने से बात करे थोड़ी देर।
कर लें तो अपने से बात करें। कहूँ पढ़ो तो ऐसो तो वैसो तो फिर ऐसो तो फिर ऐसो ऐसो गो फिर नहीं बना सर। देखो वो सब खुद पता है। अनुष्का से अच्छी लड़की आज तक नहीं देखी हमने। वो आंसर भी खुद बताया और गलत भी खुद ही करे वो। अब फिर से वो करो डिस्टर्ब ना करो, वो अंतर ध्यान होने वाली थोड़ी देर गहन समाधि में जो है बाबे। तो मुझे जिप्सम इसको फॉर्मूला ना पूछो, पूरी केमिस्ट्री सुना देगी वो। हमने एक दिन इसे हुंस को पूछ लो, पाउली वो तो हुंस नहीं पता। तुम हटाना बेटा, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिसको पता होगा। तुम बताओ सोम, काय में? हम बोल रहे थे पूरा, आपने बोले। हाँ तो बोल दो, अबे गलत ही है वो भी, क्या दिक्कत है। CaCO3 नाम को अबे फॉर्मूला ही जन्म नहीं भाव, ठीक है? CaCO3.10H2 नहीं भाव जन्म, अबे उत्पत्ति नहीं है। CO3 लाइम स्टोन, CaCO3 होता है लाइम स्टोन। गलत है सोम। हाँ तुम बोल दो। सर इसका पता 24H2 बाद में होता है, सुगर आती है। गलत है, 24H2 होता है, 2H2 होते हैं। CU CaSO4.2H2O। हाँ अब सही आया है। CuSO4 नहीं होता है, दिस इज द राइट आंसर। CaSO4 2H2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। हाँ भैया SO4, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, दिस इज द जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? अच्छा मतलब हम ये नहीं कह रहे आपने गलत बोला है, लेकिन हाफ H2 जरूरी है लगेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ POP, या फिर CaSO4 हाफ H2O। ये दोनों ही फॉर्मूला जिस POP के, देखिए इनका जो रेशियो जाता है 2:1 का जाता है। तो ये भी 2:1 का है, यहाँ भी कैसा है 2:1 का। बराबर है। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सही बता रहा भैया, ये है आंसर। बेकिंग सोडा तुक्कन वालन को नहीं मानी था। सोडियम बाइकार्बोनेट इक्वल बेकिंग सोडा, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, इसमें होते पोटास एलम में तो होते ही आपने देख लिए हैं, जिप्सम में आपने देख ही लिए होते हैं, POP में आपने देख लिए होते हैं, और ब्लू विट्रियोल ये होता है CaSO4 जैसे तब ब्लू विट्रियोल। ठीक है, कहाँ थे भैया अपन, कहाँ चले गए, गुम कहाँ हो गए? कहाँ कहने बेटा, सब ज्ञानी बैठे थे, इसका निकालना था। हेलो, हाँ तो आ रहा है बेस। देखिए बच्चों, तो इसको बस देख लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे। और यहाँ वहाँ के मत पूछो, इससे पता क्लास फिर वो हो जाता है। अभी अपन कम से कम 2-3 कर चुके होते हैं, ऐसे फिर क्लास डिस्टर्ब होती है ना। फिर किसी दिन बाल दिवस के दिन कर लेंगे कार्यक्रम, उस दिन हंस लेना। K2SO4 Al2SO4 होता है 24H2। तो आप इसके ऐसे नहीं निकाल सकते जब तक आपको पता नहीं होगा ये किस में टूटता है। तो देखिए K हमेशा किस में जाएगा, +1 पे, पता है ना कितने के हैं 2। SO4 हमेशा किस में जाएगा, -1। ठीक है, तो ये हो गया। Al हमेशा किस में जाएगा, +3 में, और SO4 हमेशा किस में जाएगा 2। कितने SO4 है यहाँ पर, 3 है ना। ये देखिए 3। अब वाटर की तो निकाली नहीं, कोई पूछे पोटेशियम की, आंसर आ गया +1। हाँ तो ठीक है, उससे 2 पोटेशियम की पूछ रहे तो पता चल गया, एल्यूमिनियम की। अब SO4 की कोई भी पूछ रहे तो हमें सबकी क्या निकालने की ज़रूरत है, किसी एक की निकाल लो, सबका आंसर आ गया। हाँ SO4 की एक की निकाल लो,
जो एक में आएगी वो सब क्या, डायरेक्ट नहीं आ सकता था K2 S4 में। हाँ तो वैसे ही